नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ निहारिका नाथ। वैसे तो राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन वर्तमान में जो उठापटक झारखंड में चल रही है, ऐसा लग रहा है कि बिहार की हवा पड़ोसी राज्य में पहुंच गई है। बुधवार को जो कुछ झारखंड में हुआ, उसने इस कड़ाके की ठंड में सियासी गर्मी को बढ़ा दिया है। पहले तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं और अब जेएमएम गठबंधन के 7 से 8 विधायक लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में आप समझिए कि क्या कहता है झारखंड का सियासी गणित। मोदी जी को कहां बर्दाश्त, कोई गैर भाजपाई सरकार किस मुकदमे में ला रहे हैं, कहां की जमीन की बात कर रहे हैं। जब हेमंत सोरेन पैदा नहीं हुए थे, अरे कोई जमीन खरीदता है तो 1 या 2 ट्रांसफर देखता है। तो जो कुछ भी किया जा रहा है, इससे ज्यादा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। इस देश की आम जनता अपनी आंखों से देख रही है कि सरकारी एजेंसी ईडी का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, इनकम टैक्स का जिस तरह दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा लगता है लोकतंत्र खत्म करने का इरादा है। मुख्यमंत्री आवास में मंगलवार देर शाम हुई सत्तारूढ़ गठबंधन के मौजूद विधायकों ने निर्णय लेने के लिए एक स्वर में सीएम हेमंत सोरेन को अधिकृत किया। बैठक में मौजूद विधायकों ने समर्थन संबंधी पत्र पर हस्ताक्षर किए। बताया गया कि विपरीत परिस्थिति आने पर निर्णय लिया जाएगा। विधायकों ने भी हामी भरी, कहा कि वो हर परिस्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। बैठक में भाग लेने के बाद निकले स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हम लोग पूरी तरह साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। जो भी परिस्थिति आएगी उसका डटकर मुकाबला करेंगे। सीएम को लेकर एक नए नाम की चर्चा संबंधी प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। देखिए, जो हम पहले से देखते थे वो सत्य होते देखना का अवसर मिला। जो उनकी योजना थी, जिस तरह से वो केंद्र सरकार के एक गुलाम एजेंसी की तरह व्यवहार कर रहे थे, वो सामने प्रदर्शित हुआ। वरना जिस तरह की कवायद की गई है, मैं समझता हूं मुख्यमंत्री जी जब आपके सामने पेश हो रहे हैं और आपको पूछताछ ही करनी है, जब तक कोई आपने चार्जशीट दाखिल नहीं किया है, तब तक गिरफ्तारी कहीं न कहीं सरकार को एक अस्थिर करने की साजिश थी, जिसको हम नाकाम करने में कामयाब हैं, कामयाब होंगे। सर, क्या कल आप लोग राजभवन गए थे? क्या बातें हुई वहां पे? क्या समय दिया गया है आज के लिए कुछ? नहीं, देखिए, समय नहीं दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब तक सूचना आ जानी चाहिए थी। हम लोगों ने जब 43 विधायकों का समर्थन उनको दे दिया, साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी थे, 44 लोग, और सब लोग राजभवन पर थे। आप लोगों ने देखा था, सभी विधायक एक साथ थे। ठीक है, आपने उनको पैरेड नहीं करने दिया, लेकिन हमने मीडिया के सामने तो पैरेड करा दिया है। इसलिए अगर अब कोई भी देरी करते हैं राज्यपाल महोदय, तो निश्चित रूप से जो हम कह रहे थे वो सत्य होता दिखाई देगा। आप एक प्रयास जरूर कर रहे हैं कि सरकार अस्थिर हो, लेकिन जिसके पास बहुमत होता है उसका कोई बहुमत लूट नहीं सकता है, और हम लूटने भी नहीं देंगे। आप देख ही रहे हैं किस तरह से कवायद की जा रही। जब हमने समर्थन पत्र और दावा पत्र दे दिया तो इमीडिएट उनको रात में 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे तक लोगों ने शपथ ग्रहण कराया है। पहले भी इस राज्य में बहुत सारे गवर्नर रहे हैं और किया जा सकता था। अब वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से संपुष्ट होना चाहते हैं, राज्यपाल हैं, राज्यपाल का एक गरिमामयी पद होता है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, संविधान के संरक्षक माने जाते हैं। हम समझते हैं कि वो बहुत जल्द फैसला लेंगे और सही फैसला लेंगे। देखिए, जब तक अब बुलावा नहीं आएगा, हमने तो जाकर के समर्थन पत्र दे दिया है, अब उनको बुलाना चाहिए। हम समझते हैं 1 आध घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर अगर वो बुलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नया एक्शन प्लान तैयार करके जो सरकार हमको बनानी है, सरकार जिस तरह से गिराई जाने की कोशिश की जा रही है, उससे हमको बचाना होगा। सर, अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एमएलएस कितने साथ में है? सबको सर्किट हाउस में रखा गया है, अभी एग्जैक्ट नंबर कितना है? देखिए, नहीं, देखिए, मैजिक फिगर तो 39 का ही है। जो एक विधायक जी ने इस्तीफा दे दिया, हमारे विधायक, 2 विधायक बिल्कुल अस्पताल में है जो नहीं आ सकते हैं, तो उस हिसाब से लिहाज से
78 हो जाता है। 78 का मतलब 39 और 40 पे हम लोग ये साबित कर देंगे। हमारे साथ टोटल 47 to 49 लोग हैं और कहीं किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। जो लोग तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं वो हम 50 लोग उनको करके दिखाएंगे बहुमत के दौरान। चर्चा चल रही है कि अगर डिले हुआ तो विधायकों को बाहर भी ले जाया जा सकता है, शिफ्ट कर सकते हैं, बैंगलोर की चर्चा हो। देखिए, हम लोग सभी पहलुओं पर विचार करेंगे और जैसे ही कुछ इस तरह का डिसीजन होगा सबसे पहले आपको बुला के बताएंगे, इसलिए कि हम लोग लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ समझते हैं और समझते हैं कि आपके सामने अगर गवाही करा दी तो चाहे देश की, झारखंड की कोई भी शक्ति हो, उसको एक बार सोचना पड़ेगा कि किस तरह से सरकार को डिस्टर्ब किया जाए। मामला है 10:30 बजे सुनवाई है, बुलाए हैं। बिल्कुल, हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां तक जाना होगा, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की बात है, आज सब कुछ खतरे में दिखाई दे रहा है, इसलिए न्यायपालिका में जाकर के गुहार लगाने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं में रोष है, चाहे वो कांग्रेस के हो, जेएमएम के हो। सूचना भी है कि कार्यकर्ता शायद मूव कर रहे हैं रांची की तरफ, उनको क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, हम लोग अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी की कल से शुरू हो रही है पाकुड़ से, और हम पूरी ताकत के साथ उस न्याय यात्रा में इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से एक आदिवासी के बेटे को, मुख्यमंत्री को परेशान किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, और उस अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा को हम लोग मजबूती देने का काम करेंगे। पूरे झारखंड में लोगों ने निर्णय ले लिया है कि इसका जो जिस तरह की कार्रवाई चली है उसका शांतिपूर्वक और संयम के साथ पूरी ताकत से हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम लोगों ने राहुल गांधी जी का ट्वीट भी देखा है, क्या आपकी बात हुई है? उनका कोई खास मैसेज आया है झारखंड कांग्रेस? नहीं, देखिए, वो सब सारी चीजें चलती रहती हैं। हमारे नेता हैं, सभी नेता हम लोग को मार्गदर्शन करते रहते हैं। कौन क्या कह रहा है वो बताना मुनासिब नहीं है। अन्याय के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको उन्होंने न्याय में बदलने का जिम्मा दिया है। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के 80 सदस्यों में से सत्ताधारी गठबंधन के 48 विधायक हैं, लेकिन चंपई सोरेन की ओर से सरकार बनाने का दावा करते हुए राज्यपाल को जो समर्थन पत्र सौंपा गया है उस पर 43 विधायकों के ही हस्ताक्षर थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का संख्या बल इस समय 32 है। बीजेपी हेमंत सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार के बीच बीजेपी की सक्रियता ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को चिंता में डाल दिया है, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन किसी भी तरह की टूट के खतरे को टालने के लिए एक्टिव हो गया है। बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रही हूँ, आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं या जहां जहां विपक्ष मजबूत है उनको खत्म करने का काम, उनको चुप करने का काम या उनको कमजोर करने का काम किया है। महाराष्ट्र भुक्तभोगी है। अब हम देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी के साथ हो रहा है, लालू प्रसाद यादव जी के साथ हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ यहाँ हो रहा है, संजय सिंह जी को बेल नहीं मिल रही है, मनीष सिसोदिया इतने महीनों से जेल में है। फिर आपने महाराष्ट्र में संजय राउत जी को देखा, और फिर आप लोगों ने इतने सारे ऐसे अरेस्ट देखे हैं जो पॉलिटिकल अरेस्ट है। तो ईडी, आईटी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के दरबार में दरबारी बन गए हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज कम रह गए हैं, और इतिहास इसका भी संज्ञान लेगा जब सरकार बदलेगी। ये सरकार हमेशा के लिए नहीं है। जब सरकार बदलेगी इन सब पे भी कार्रवाई होगी जिन्होंने पॉलिटिकल एजेंडा चलाया, रादर देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल घोटालों का सही मायने में जो इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। तो आश्चर्यचकित नहीं हूं कि अगर आने वाले समय में कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर कार्रवाई हो। झारखंड पहले भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देख चुका है। साल 2022 में जब हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला आया था, तब भी राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल बन गया था। हेमंत सोरेन की विधायकी और सीएम की कुर्सी पर बनाई थी, और तब भी जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अपने विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट कर दिया था। तब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। ऐसे में अगर झारखंड सरकार खतरे में आती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार का प्रभाव झारखंड में भी पड़ गया है।
अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि झारखंड में कौन सा सियासी दांव खेला जा रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।